आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर कक्षा 3 अंग्रेजी की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 51 से 55 हल करते हैं। वर्कशीट 51 ए फॉर्म एडवर्ब बाय एडिंग ly टू दीज वर्ड्स। इन शब्दों में ly जोड़कर क्रिया विशेषण बनाएं। एडवर्ब्स का अर्थ है क्रिया विशेषण, तो आइए शब्दों में ly जोड़कर क्रिया विशेषण शब्द बनाते हैं। बैड, बैड का अर्थ है बुरा, ly जोड़ने पर शब्द बनेगा बैडली अर्थात बुरी तरह। क्विक, जल्दी, ly जोड़ने पर शब्द बनेगा क्विकली अर्थात जल्दी से। लाउड, जोर, ly जोड़ने पर शब्द बनेगा लाउडली अर्थात जोर से। स्लो, धीमा, ly जोड़ने पर शब्द बनेगा स्लोली अर्थात धीरे से। बी फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन ऑफ द एडवर्ब्स। रिक्त स्थानों को किसी एक क्रिया विशेषण से भरें। तो दिए गए क्रिया विशेषण शब्द हैं एंग्रीली, फास्ट, केयरफुली, स्वीटली, क्विकली, रूडली, लाउडली, स्लोली। आइए अब रिक्त स्थानों को क्रिया विशेषण शब्दों से भरते हैं। 1. सी रिप्लाइड वेरी स्वीटली। उसने बहुत मधुरता से जवाब दिया। स्वीटली का अर्थ है मधुरता से। 2. द रैबिट मूव्स वेरी फास्ट। खरगोश काफी तेज चलता है। फास्ट का अर्थ है तेज। 3. आवर टीम प्लेड एंग्रीली। हमारी टीम गुस्से से खेली। एंग्रीली का अर्थ है गुस्से से। 4. राज आंसर्ड क्विकली। राज ने तुरंत जवाब दिया, जल्दी से जवाब दिया। क्विकली का अर्थ है जल्दी से। 5. ही सैंग लाउडली। वह जोर से गाया। लाउडली का अर्थ है जोर से। 6. यू कैन राइट वेरी स्लोली। आप बहुत धीरे धीरे लिख सकते हैं। स्लोली का अर्थ है धीरे से। 7. ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली। वह बहुत सावधानी से गाड़ी चलाता है। केयरफुली का अर्थ है सावधानी से। 8. सी इज टॉकिंग वेरी रूडली। वह बहुत बेरुखी से बात कर रही है। रूडली का अर्थ है बेरुखी से। आइए अगले कार्यपत्रक को देखें। वर्कशीट 52 सॉल्व द पजल टू फाइंड डिफरेंट प्लेसेस एंड थिंग्स इन अ हाउस। घर में अलग अलग जगहों और चीजों को खोजने के लिए पहेली को हल करें। पजल का अर्थ है पहेली, डिफरेंट का अर्थ है अलग अलग, प्लेसेस जगह, थिंग्स चीज, हाउस घर। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स। आप संकेत बक्से में से मदद ले सकते हैं। तो आइए पहले संकेत बक्से में दिए शब्दों को देखें। लॉक्स, ताला, सिंक, हाथ धोने की जगह, बेडरूम, शयन कक्ष, विंडोज, खिड़की, डोर्स, दरवाजे, किचन, रसोई घर, पोर्च, बरामदा, डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष। आइए आगे बढ़ते हैं। डाउन, नीचे, अक्रॉस, आर पार। तो आइए देखें। 1. इट इज अ प्लेस टू कुक। यह खाना पकाने की जगह है। तो यह है किचन अर्थात रसोई घर। 2. इट इज आउटसाइड द हाउस। यह घर के बाहर है। तो यह है पोर्च अर्थात बरामदा। 5. यू कैन वॉश योर हैंड्स हियर। आप अपने हाथ यहाँ धोते हैं। तो यह है सिंक अर्थात हाथ धोने की जगह। 6. वी लेट इन विजिटर्स थ्रू दीज। हम आगंतुकों को इनके माध्यम से अंदर लाते हैं। तो ये हैं डोर्स अर्थात दरवाजे। 3. इट इज अ रूम फॉर ईटिंग। यह खाने का कमरा है। तो यह है एक डाइनिंग रूम अर्थात भोजन कक्ष। 4. इट गिव्स सेफ्टी टू आवर हाउस। यह हमारे घर को सुरक्षा देता है। तो यह हैं लॉक्स अर्थात ताले। 7. इट इज अ रूम फॉर स्लीपिंग। यह सोने के लिए एक कमरा है। तो यह है बेडरूम अर्थात शयन कक्ष। 8. दीज आर फॉर सनलाइट एंड एयर। ये सूर्य के प्रकाश और हवा के लिए हैं। तो यह है विंडोज अर्थात खिड़कियां। आइए अब पहेली को देख लें। 1. KITCHEN किचन रसोई घर। 2. PORCH पोर्च बरामदा। 3. DININGROOM डाइनिंग रूम भोजन कक्ष। 4. LOCKS लॉक्स ताले। 5. SINK सिंक हाथ धोने की जगह। 6. DOORS डोर्स दरवाजे। 7. BEDROOM बेडरूम शयन कक्ष। 8. WINDOWS विंडोज खिड़कियां। आइए अगले कार्यपत्रक को देखें। वर्कशीट 53 1. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एंड और बट। और या लेकिन का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्यों को जोड़ें। कंप्लीट का अर्थ है पूरा,
फॉलोइंग का अर्थ है निम्नलिखित, सेंटेंस का अर्थ है वाक्य। ए, वी वेंट टू प्लेग्राउंड एंड प्लेड खो खो। हम खेल के मैदान में गए और खो खो खेला। प्लेग्राउंड का अर्थ है खेल का मैदान, प्लेड का अर्थ है खेलना। बी, मानसी कैन रीड इंग्लिश एंड हिंदी। मानसी अंग्रेजी और हिंदी पढ़ सकती है। रीड का अर्थ है पढ़ना। सी, ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। वह तेजी से भागा लेकिन ट्रेन छूट गई। रैन का अर्थ है दौड़ना या भागना, फास्ट का अर्थ है तेज। डी, आई लाइक टू प्ले बट माई फ्रेंड लाइक्स टू स्टडी। मुझे खेलना पसंद है लेकिन मेरे मित्र को पढ़ना पसंद है। स्टडी का अर्थ है पढ़ना। ई, सी इज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। वह बुद्धिमान और चतुर है। इंटेलिजेंट का अर्थ है बुद्धिमान, क्लेवर का अर्थ है चतुर। आइए अगले प्रश्न को देखें। 2. ज्वाइन द टू सेंटेंसेज यूजिंग एंड और बट। और या लेकिन का प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ें। ज्वाइन का अर्थ है जोड़ना। तो आइए देखते हैं। ए, आई टॉक टू हिम। मैंने उससे बात की। ही डिड नॉट आंसर। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। टॉक्ड का अर्थ है बात करना, आंसर का अर्थ है उत्तर। तो आइए दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। आई टॉक टू हिम बट ही डिड नॉट आंसर। मैंने उससे बात की लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। बी, माई मदर इज ओल्ड। मेरी माँ बूढ़ी हैं। सी इज एक्टिव। वह काफी सक्रिय हैं। मदर का अर्थ है माँ, एक्टिव का अर्थ है सक्रिय, क्रियात्मक या क्रियाशील। आइए दोनों वाक्यों को जोड़ें। माई मदर इज ओल्ड एंड सी इज वेरी एक्टिव। मेरी माँ बूढ़ी हैं और वह बहुत क्रियाशील हैं। सी, ही गेव मी गिफ्ट्स। उसने मुझे उपहार दिए। ही गेव मी टॉफीज। उसने मुझे टॉफियाँ दी। गिफ्ट्स का अर्थ है उपहार। तो आइए दोनों वाक्यों को जोड़ें। ही गेव मी गिफ्ट्स एंड टॉफीज। उसने मुझे उपहार और टॉफियाँ दी। डी, ही इज पुअर। वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट। वह ईमानदार है। पुअर का अर्थ है गरीब, ऑनेस्ट का अर्थ है ईमानदार या सच्चा। तो आइए दोनों वाक्यों को जोड़ें। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। आइए अगले कार्यपत्रक को देखें। वर्कशीट 54। लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ सेंटेंस अबाउट इट। चित्र देखिए और इसके बारे में एक वाक्य लिखिए। लुक का अर्थ है देखना, पिक्चर का अर्थ है चित्र, राइट का अर्थ है लिखना, सेंटेंस का अर्थ है वाक्य, अबाउट का अर्थ है के बारे में। तो आइए चित्र को देखकर उनके बारे में दो वाक्य लिखते हैं। बाइसिकल, आई हैव अ बाइसिकल। मेरे पास एक साइकिल है। आई लाइक साइकिलिंग। मुझे साइकिल चलाना पसंद है। कंप्यूटर, दिस इज अ कंप्यूटर। यह एक कंप्यूटर है। आई लाइक प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। मुझे कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद है। बुक, दिस इज अ बुक। यह एक किताब है। आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। मुझे कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है। पेन, दिस इज अ पेन। यह एक कलम है। आई राइट विथ अ पेन। मैं कलम से लिखता हूँ। आइए अगले कार्यपत्रक को देखें। वर्कशीट 55। टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प पर निशान लगाइए। करेक्ट का अर्थ है सही, ऑप्शन का अर्थ है विकल्प। तो आइए सही विकल्प के साथ वाक्य को पूरा करते हैं। 1. वी पोस्ट लेटर्स इन पोस्ट बॉक्स। हम पत्र पेटी में चिट्ठियां डालते हैं। लेटर्स का अर्थ है पत्र, स्कूल का अर्थ है विद्यालय, पोस्ट बॉक्स का अर्थ है पत्र पेटी। 2. मुस्लिम्स ऑफर नवाज इन मॉस्क। मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मॉस्क का अर्थ है मस्जिद, टेम्पल का अर्थ है मंदिर। 3. फायर इज कंट्रोल्ड बाय फायर फाइटर। अग्निशामक दस्ता आग को नियंत्रित करता है। फायर का अर्थ है आग, कंट्रोल्ड का अर्थ है नियंत्रित, पुलिसमैन का अर्थ है पुलिसकर्मी, फायर फाइटर का अर्थ है अग्निशामक दस्ता। 4. पुलिस प्रोवाइडस सेफ्टी। पुलिस हमें सुरक्षा प्रदान करती है। प्रोवाइड का अर्थ है मुहैया, सेफ्टी का अर्थ है सुरक्षा, हार्म का अर्थ है नुकसान या चोट। 5. वी बाय गुड्स फ्रॉम मार्केट। हम बाजार से सामान खरीदते हैं। गुड्स का अर्थ है सामान, मार्केट का अर्थ है बाजार, रेलवे स्टेशन आप जानते ही हैं। 6. एम्बुलेंस कैरीज पेशेंट्स। एम्बुलेंस मरीजों को ले जाती है। पेशेंट्स का अर्थ है मरीज, हेल्दी पीपल का अर्थ है स्वस्थ लोग। 7. वी सी एनिमल्स इन जू। हम चिड़ियाघर में जानवर देखते हैं। एनिमल्स का अर्थ है जानवर, जू का अर्थ है चिड़ियाघर, पोस्ट ऑफिस का अर्थ है डाकघर। 8. वी डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक। हम बैंक में पैसे जमा करते हैं और निकालते हैं। यहाँ पर डिपॉजिट का अर्थ है जमा, विथड्रॉ का अर्थ है निकालना, मनी का अर्थ है पैसा या रुपया। इसी के साथ अंग्रेजी की कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक 51 से 55 हमने हल कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।